ऐसा लग रहा है कि आवाज़ मेरी पीछे तक जा रही है। आ रही है? वेरी गुड। देखो, आज का दिन वास्तव में बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। सर्वप्रथम हमारे आज के मंचासीन जो अतिथि है उनको प्रणाम करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है शुभाशीष करता हूँ। और हम जिस मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। अब बहुत सारी बात इन्होंने बता दी कि सर का संघर्ष, सर अपनी बात रखेंगे। तो संघर्ष तो जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में होता है। किसी के उसमें ज़्यादा होता है, किसी के उसमें कम होता है। लेकिन हम उन संघर्ष को अगर ऐसा सोचे कि ये हम आगे कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मन में एक विचार होना चाहिए, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, नहीं, आई कैन दैट ओनली, आई कैन डू दैट ओनली, केवल मैं ही कर सकता हूँ, केवल मैं ही कर सकता हूँ। ये हमारे मन में विचार होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी एमपी सेट और नेट निकाल चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिसर्च में काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये छात्रावास जो है, इस छात्रावास ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी और मेरे वरिष्ठ साथियों को भी। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस छात्रावास से, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ के बड़वानी की जो एसपी है वो इसी छात्रावास के प्रोडक्ट है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों की कमी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे सीनियर जगन सोलंकी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं भारत सरकार में, वो भी इसी छात्रावास में पढ़े हैं। गार सिंह आर्य अभी वर्तमान में ज्वाइंट डायरेक्टर और डेपुटेशन पे जो है वल्लभ भवन में अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर है, वो भी इसी हॉस्टल के हैं। वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर धार में तेजस्वी सिंह चौहान कुंजरी के रहने वाले हैं, वो भी इसी हॉस्टल के हैं। इस हॉस्टल से हम जब पढ़ते थे, हमारे साथ में हमारी जो बैच थी उसमें 10 स्टूडेंट एक साथ प्रोफेसर बने थे। इसमें मोतीलाल अवाया, राजाराम आर्य खरगोन में है, जयलाल अकोले खरगोन में है, भीम सिंह निंगवाले धर्मपुरी में है, रुपेश जमरे खरगोन में है, उमराव सिंह बघेल खरगोन में है, बिलोर सिंह सेनानी सनावद में है, तुलसीराम नरगांवे बड़वानी में है, और मैं स्वयं। और इसके पहले और इसके बाद यहाँ का एक शैक्षिक माहौल बहुत अच्छा रहा है। अभी हम भाविस्कर सर और हम बैठे थे, हम वही बात कर रहे थे। आप नए विद्यार्थी हैं, आपने वो संघर्ष नहीं देखा, हमने वो संघर्ष देखा है। ये बाउंड्री वॉल नहीं थी, हॉस्टल के पीछे कुछ नहीं था, एकांत में हॉस्टल था, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं उसका बखान यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन आज देखकर के ऐसा लग रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी भाविस्कर सर मुझे बैठे बैठे यही बोल रहे थे कि भाविस्कर सर बहुत कम बोलते हैं। वो बोले, सर मैं बोलने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मेरी ओर से 5,000 रुपये की किताब देना चाहता हूँ। हार्दिक अभिनंदन सर का, बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पुस्तक से अगर आपने दोस्ती कर ली और 6 घंटे यदि आपने सिर झुकाकर पढ़ लिया, तो जीवन भर सिर उठाकर जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने। अभी धर्म सेनानी हमारा विद्यार्थी रहा है, इसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी। इसने ऑल इंडिया जो है केमिस्ट्री में 2nd रैंक आया है नेट में। बीच में
IIT इंदौर से रिसर्च के लिए इसका प्रपोजल था। अभी देवी विश्वविद्यालय से रिसर्च कर रहा PhD केमिस्ट्री में, और अभी इनने जो है केमिस्ट्री में AP भी निकाल रखा है। तो ये मान कर चलो कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब हमारा बच्चा ऑल इंडिया में सेकेंड रैंक आ सकता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब हम यहाँ पर जो है संसाधन हमारे पास सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमें अगर सही मार्गदर्शन दिया गया, सही मार्गदर्शन हमने अगर प्राप्त कर लिया, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आपके मन में विचलन की भावना आए, अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं, तो कुछ मत करिए। आप अपने माता पिता का स्मरण कर लीजिए, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। आप उनकी परिस्थिति को देखिए, वो किन परिस्थितियों में आपको यहाँ भेजा है, आप उनका स्मरण करिए, ध्यान लगाइए, तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में। आज मेरी पत्नी मेरे साथ में है, और आपने देखा होगा, बाकी सब मैडम बोल रहे हैं, लेकिन सुरेश मौर्य हमारे सीनियर रहे हैं, हॉस्टल में 1 साल सीनियर थे हमारे। और मेरी वाइफ को ये जब से आए तब से हर बार संबोधन सिस्टर के रूप में किया इन्होंने। क्यों किया था? क्योंकि सुरेश जी जो है वो स्वास्थ्य विभाग में बड़वानी में लेखापाल है, और मेरी वाइफ 21 वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग में ANM रही है। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है। 21 साल तक अगर स्वास्थ्य विभाग में ANM रही है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। वो ऐसे है, इनका डबल MA है, MA गोल्ड मेडलिस्ट है, नेट है, सेट है और PhD है। ये बड़ी उपलब्धि है, एक महिला के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उस विभाग में रह करके, NM की पोस्ट पे रह करके अगर इतना अचीवमेंट है तो ये बड़ी उपलब्धि है। तब ये जब ये कर सकते हैं तो आप हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आज मैं इनको लाया, ये बोले कि आपका कार्यक्रम है, आप जाइए, मैं क्या करूँगी? तो मैंने कहा मेरी ऊर्जा आप हो, मेरी ताकत आप हो। क्योंकि मैं अगर किसी के सामने किसी का उदाहरण दूंगा तो वो किसी का हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपके सामने स्वयं का एग्जाम्पल दूंगा, मेरा उदाहरण दूंगा, तो आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ किया है। और PSC में भी 88% बनाया था इन्होंने। जब इनका MP PSC से 17 PSC का जब इनका सिलेक्शन हुआ, उस समय भी 88% आए थे। तो जब ऐसी परिस्थिति में रह करके जब ये कर सकते हैं, तो आप हम क्यों नहीं कर सकते?